ये कहानी एक अमीर बुढ़े आदमी की है जिसे इस उम्र में भी जवान लड़कियों की अनबॉक्सिंग करनी है। फिर उसे किस्मत से एक 20 साल की खूबसूरत लड़की मिल जाती है और फिर वो उसकी कैसे केनी छेनी बनाता है, ये हम इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में जानेंगे। मूवी की शुरुआत में हम हमारे मेन लीड एक्टर बुढ़े ताऊ को देखते हैं जिसका नाम मैथ्यू होता है। मैथ्यू बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और वो काफी अमीर है। मैथ्यू रेलवे स्टेशन के अंदर जाके आज रात पेरिस जाने वाली ट्रेन की टिकट लेने आया है। फिर वो वापस घर पहुंच करके अपने नौकर मार्टिन से बोलते हैं कि मार्टिन तुम सारा सामान पैक कर लो, हम आज रात ही पेरिस वापस जा रहे हैं। और इसके बाद में मैथ्यू का रूम दिखाया जाता है जहां उल्टी सीधी तरह की चीजें पड़ी थी, मतलब लड़कियों के सैंडल और उसके कपड़े। रूम का सारा सामान भी इधर उधर बिखरा हुआ था, जिसे देख ऐसा लग रहा था कि रात को मैथ्यू ने किसी लड़की के साथ पलंग तोड़ कार्यक्रम किया है। फिर रात होने पर मैथ्यू पेरिस वाली ट्रेन में चढ़ जाता है और जाके अपनी सीट पर बैठ जाता है जहां पहले से ही एक सुंदर औरत और उसकी बेटी बैठी हुई थी। वो मैथ्यू से बातचीत करने लगती है कि तभी वह एक और आदमी आ जाता है जो मैथ्यू से बोलता है कि शायद हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। दरअसल मैथ्यू का भाई एडवर्ड जो एक बहुत बड़ा एडवोकेट होता है, मतलब ये दोनों लोग पहले ही एडवर्ड के चैम्बर में मिल चुके हैं। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ एक छोटा सा आदमी आता है जो इन दोनों के बीच बैठ जाता है, जिसके बाद हमें एक खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है, पर उसकी हालत अभी ऐसी है जैसे उसे किसी ने मारा हो। इस लड़की का नाम कौंतिता है और यह लड़की इस स्टेशन पर आकर मैथ्यू को ढूंढ रही है। फिर कौंतिता मैथ्यू को ढूंढ लेती है, पर मैथ्यू कौंतिता को ऊपर चढ़ाने की बजाय उस पर पानी की भरी हुई बाल्टी डाल देता है। लेकिन कौंतिता ट्रेन चलने के बाद दूसरे गेट से उसी कंपार्टमेंट में चढ़ जाती है। फिर जैसे ही मैथ्यू अपनी सीट पर वापस आता है तो वहाँ बैठे सभी लोग मैथ्यू से पूछते हैं कि तुम तो इतने एजुकेटेड और समझदार लग रहे हो, तो तुमने उस लड़की के सिर पर पानी क्यों डाला? अब मैथ्यू ने कौंतिता के साथ ऐसा क्यों किया, वो इसकी कहानी इन सभी लोगों को बताने लगता है। और यहाँ मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ मैथ्यू अपने कजन एडवर्ड के चैम्बर में बैठकर उसके कोर्ट से बाहर आने का इंतजार कर रहा था। तभी कुछ देर बाद एडवर्ड वहाँ आ जाता है। फिर वो लंच करने के लिए मैथ्यू के चैम्बर में चले जाते हैं जहाँ मैथ्यू अपनी नई मैड से मिलता है और वो उसे देखते ही उसके पपीतों के ख्यालों में खो जाता है और बोलता है कि तेरी जवानी किसी का खिलौना नहीं है। फिर वो मैड अपना नाम बताती है कि मेरा नाम कौंतिता है। और लंच करते समय भी मैथ्यू का सारा ध्यान कौंतिता के सामान पर ही होता है। फिर रात को सोने से पहले मैथ्यू अपने नौकर मार्टिन से बोलता है कि कौंतिता को बोलो कि मेरी ड्रिंक लेकर मेरे रूम में आए। फिर थोड़ी देर बाद कौंतिता ड्रिंक लेके मैथ्यू के रूम में आ जाती है। फिर मैथ्यू कौंतिता को अपने पास आराम से बैठाता है और उससे बातचीत करते हुए पूछता है कि तुम कहाँ रहती हो, तो कौंतिता बताती कि मैं सिविल में रहती हूँ, लेकिन मैं कुछ दिनों के लिए अपनी मम्मी के साथ पेरिस रहने आई हूँ। लेकिन घर की बूढ़ा मैथ्यू तो कौंतिता से ये बातें किसी और मकसद से पूछ रहा था। फिर वो कौंतिता के पास आता है और उसे टच करने लगता है और उसे किस कर लेता है, लेकिन कौंतिता को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो उठ के वहाँ से निकल जाती है। फिर अगली सुबह मैथ्यू को कौंतिता कहीं नहीं दिखाई देती, तो वो अपने नौकर मार्टिन से पूछते हैं कि कौंतिता कहाँ है। तो मार्टिन बताता है कि कौंतिता अपनी जॉब छोड़कर जा चुकी है और हमें उसके बारे में कुछ भी डिटेल पता नहीं है। फिर कुछ दिन गुजर जाने के बाद हम देखते हैं कि मैथ्यू एक रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा है और रास्ते में कुछ लोग चाकू दिखाकर उसका सारा माल छीन लेते हैं। लेकिन मैथ्यू तो एक रईस ज्यादा होता है। वो रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाता है और उसके थोड़ी देर बाद वहाँ कौंतिता आती है जो उसका वॉलेट और उसके पैसे देते हुए बोलती है कि मुझे माफ करना, जिन्होंने तुम्हारे पैसे छीने थे वो सभी मेरे दोस्त हैं। मैथ्यू कौंतिता को यहाँ देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है, इसलिए वो पैसे मैथ्यू कौंतिता को वापस दे देता है। फिर मैथ्यू कौंतिता से पूछता है कि तुम काम छोड़कर क्यों चली गई? तो कौंतिता बताती है कि तुमने मुझे किस किया था, तो इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लगा और इसलिए मैं वहाँ से चली गई। लेकिन इस बार कौंतिता यहाँ से जाते समय मैथ्यू को अपना एड्रेस दे जाती है। बस फिर क्या था, ठरकी बुढ़ा अगली सुबह कौंतिता के घर पहुँच जाता है जहाँ उसकी मुलाकात कौंतिता के साथ साथ उसकी माँ से होती है। उसे देखकर कौंतिता अपनी मदर को बताती है कि ये वही ताऊ हैं जिन्होंने हमें पैसे दिए थे। जिसके बाद कौंतिता की माँ बुढ़े चाचा के लिए नाश्ता पानी बनाती है। इस सेवा पानी से खुश होकर चाचा कौंतिता की माँ को कुछ और पैसे देता है और चला जाता है। फिर अगले दिन हमारा चाचा कौंतिता के लिए एक लग्जरी पर्स लेके आता है और इस तरह वो कौंतिता को मीठी मीठी बातों में लुभाता है। अब कौंतिता भी गिफ्ट लेकर चाचा पर फिदा हो रही थी। कौंतिता चाचा को डांस करके दिखाती है और फिर उसके पैरों पर आकर बैठ जाती है। फिर दोनों किस करने लगते हैं, लेकिन हमारा चाचा कहाँ रुकने वाला था, वो कौंतिता के मौत के कुएं में अपनी उंगली डाल देता है। तो कौंतिता बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, हम यह सब कुछ अभी नहीं कर सकते हैं।
फिर थोड़ी देर बाद वहाँ चाचा की सासू माँ भी आ जाती है, जिसके बाद कौंतिता चाचा को बताती है कि मेरी अभी तक सील नहीं टूटी है, तो इसलिए मैं अभी तुम्हारे साथ टपाटप करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। फिर अगले दिन चाचा कौंतिता की मदर को अपने घर पर बुलाता है और उनके साथ बातें करता है और उन्हें काफी सारे पैसे देता है। वो उनके सामने अपने दिल के अरमान रखता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी बेटी कौंतिता से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो सासू माँ बोलती है कि मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी कौंतिता से इसके बारे में बात करूंगी। मैथ्यू सासू माँ से बोलता है कि क्या तुम कल कौंतिता को लेकर यहाँ आ सकती हो। फिर अगले दिन हमारा चाचा तैयार होकर कौंतिता का इंतजार करता रहता है, लेकिन कौंतिता और उसकी सासू माँ वहाँ नहीं आती। फिर चाचा को कौंतिता का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि मैं तुम्हारे पास खुद ही आने वाली थी, लेकिन तुमने मेरी मॉम से मुझे खरीदने की कोशिश की है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। और ये लेटर पढ़ते ही बुड्ढे की हवा टाइट हो जाती है। फिर वो भागकर कौंतिता के घर पहुंचता है, पर वो दोनों तो यहाँ से पहले ही फरार हो चुके थे। फिर कुछ महीनों बाद चाचा दोबारा एक रेस्टोरेंट में कौंतिता से मिलता है, जहाँ चाचा कौंतिता से पूछता है कि तुम अचानक से मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी। तो कौंतिता बोलती है कि ये सब कुछ तुम्हारी गलती की वजह से ही हुआ था, क्योंकि तुम मुझे अपने पैसे दिखाकर खरीदना चाहते थे। पहले तो मैं तुमसे काफी नाराज थी, लेकिन तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए, ये मुझे काफी अच्छा लगा। फिर रात को चाचा कौंतिता को अपने घर लेकर जाता है। यहाँ हमारा चाचा कौंतिता को किस करता है और कौंतिता भी उसे किस करने देती है। फिर चाचा का पप्पू खड़ा हो जाता है और वो कौंतिता की केनी छेनी बनाना चाहता है, लेकिन कौंतिता उसे ऐसा करने से रोक देती है। लेकिन इस बार चाचा गुस्सा हो जाता है। फिर कौंतिता उसे मनाने की कोशिश करती है और बोलती है कि कुछ टाइम और रुक जा, फिर मैं अपने आप ही तेरे लिए दरवाजा खोल दूंगी। अगले दिन चाचा अपने घर में कौंतिता को किसी और लड़के के साथ पकड़ लेता है और कौंतिता के बारे में गलत गलत सोचने लगता है। फिर मैथ्यू गुस्सा होकर उन दोनों को घर से निकाल देता है। अब 1 साल बीत जाता है, पर हमारे चाचा का प्यार कौंतिता के लिए कम नहीं होता है और वो इस बारे में अपने कजन एडवर्ड से हेल्प मांगता है। वो कौंतिता और उसकी मदर का पता लगा लेता है और उन्हें पेरिस से बाहर निकलवा देता है, जिसके कारण उन्हें दोबारा सिविल में जाकर शिफ्ट होना पड़ता है। फिर हमारा चाचा भी सिविल घूमने के लिए निकल जाता है, जहाँ पर रात को हमारा चाचा दोबारा से कौंतिता से मिलता है, जहाँ वो अपनी गलती के लिए कौंतिता को सॉरी बोलता है और उससे पूछता है कि तुम आजकल यहाँ क्या काम कर रही हो। तो कौंतिता बताती है कि मैं पास वाले क्लब में डांसिंग का काम करती हूँ। फिर अगली शाम हमारा चाचा कौंतिता का डांस देखने के लिए उस बार में जाता है। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद कौंतिता चाचा से बोलती है कि मेरे डांस का नंबर आने वाला है, तो मैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए ऊपर रूम में जा रही हूँ। कौंतिता के जाने के बाद एक लड़की चाचा के पास आती है और बोलती है कि तेरी महबूबा कोई आराम करने नहीं गई है, और अगर तू सच जानना चाहता है तो ऊपर जाकर कमरे में देख ले। फिर चाचा ऊपर जाता है, जहाँ कौंतिता बिना कपड़ों के काफी मर्दों के सामने डांस कर रही थी। ये देखकर चाचा को गुस्सा आ जाता है और वो दरवाजा तोड़ देता है और अंदर जाते ही सभी लोगों को बाहर भगा देता है। फिर कौंतिता को डांटने लगता है, तो कौंतिता बोलती है कि मैं और क्या करती, मेरे पास घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे और इसलिए मुझे ये काम करना पड़ा। कौंतिता कहती है कि मैं भी अपना घर बनाना चाहती हूँ, बच्चे करना चाहती हूँ। फिर वो चाचा की गोद में बैठ जाती है और चाचा को किस करने लगती है। फिर अगले दिन चाचा कौंतिता को एक नया घर दिला देता है और चाचा को बोलती है कि आज रात तुम मेरे घर आना। फिर रात को चाचा तैयार होकर कौंतिता के घर जाता है। कौंतिता ने गेट बंद किया हुआ था और वो दरवाजा नहीं खोलती है। फिर कौंतिता गेट पर आती है और बोलती है कि सुन बुड्ढे, मैं तुझसे प्यार नहीं करती हूँ, और जब भी तू मुझे हाथ लगाता था तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। अब तू यहाँ से जा सकता है। जिसके बाद कौंतिता चाचा के सामने ही अपने एक दोस्त के साथ टपाटप करती है और इस तरह से चाचा का दिल टूट जाता है। अगली सुबह कौंतिता हमारे चाचा के घर आ जाती है, लेकिन हमारा चाचा उसे इग्नोर करते हुए अंदर चला जाता है। लेकिन कौंतिता भी उसके पीछे घर के अंदर आ जाती है। फिर वो चाचा को समझाती है कि तुम्हें एक लड़की को प्यार करना नहीं आता। ये सुनकर चाचा को गुस्सा आ जाता है और वो कौंतिता को जोरदार थप्पड़ मारता है। अब कौंतिता भी चाचा के गुस्से से डर गई थी, तो वो उसे बताती है कि कल रात जो कुछ भी तुमने देखा वो एक नाटक था। दरअसल मेरा दोस्त एक गे है, वो कभी भी मेरे मौत के कुएं से पानी नहीं निकाल सकता। कहानी प्रेजेंट में आती है और कौंतिता चाचा के पास आकर पानी की बाल्टी उसके ऊपर गिरा देती है, जिसके बाद लड़ाई खत्म होती है और इसके बाद ये दोनों एक साथ पेरिस जाते हैं और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।